आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पंक्चुएशंस क्या है और पंक्चुएशंस को क्यों इस्तेमाल किया जाता है और पंक्चुएशंस को सीखने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि पंक्चुएशन कहते कैसे हैं। पंक्चुएशन जो है कुछ सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं जो कि रिटन इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जब भी हम लोग इंग्लिश को लिखेंगे तो उसको अपने रीडर्स को समझाने के लिए हमें कुछ मार्क्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उन मार्क्स की वजह से हमारे रीडर्स को समझ आएगी कि हम लोग क्या ना क्या चाहते हैं। ये मार्क्स होते हैं फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमास, कोलन, सेमी कोलन, एपोस्ट्रोफी, हाइफन एंड डैशेस। पंक्चुएशन क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली चीज़, पंक्चुएशन जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं रिटन इंग्लिश के। विदाउट पंक्चुएशन अगर आप किसी टेक्स्ट को पढ़ें इंग्लिश के अंदर और उसके अंदर अगर पंक्चुएशन मार्क्स ना हो तो वो आपका जो पैराग्राफ होगा वो आपको कोई सेंस नहीं कन्वे करेगा। सेकेंडली, अगर पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल करता है एक ऑथर तो वो उन पंक्चुएशन मार्क की मदद से अपने रीडर्स को एग्जैक्टली वो बात कन्वे करेगा जो वो खुद उनको समझाना चाह रहा हो। अगर पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होंगे तो वो जो उसके रीडर्स हैं वो कोई और बात समझ जाएंगे जो कि उसका मकसद नहीं होगा। सिमिलरली बहुत से लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि वो जब भी कोई पैराग्राफ लिखते हैं और फिर वो कुछ दिनों बाद जब उसको पढ़ते हैं तो वो उनका जो पैराग्राफ है उनको कोई सेंस नहीं कन्वे कर रहा होता। तो उसकी बेसिक वजह यही होती है कि उन्होंने सही तरीके से पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं किया अपने उस पैराग्राफ राइटिंग के अंदर। पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई आदमी जब फॉर्मल जॉब कर रहा होता है तो जब उसको कोई चीज़ लिख कर किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट करनी होती है तो जब उसके अंदर पंक्चुएशन मार्क्स का एरर होता है तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सिमिलरली जितने भी लोग हैं जब वो कोई इंग्लिश लिखते हैं तो वो पंक्चुएशन मार्क ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको बेसिकली ये नहीं पता होता कि उसकी स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, कि क्या स्टैंडर्ड तरीका है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए वो करेक्ट पंक्चुएशन इस्तेमाल करें और अपने रीडर्स को सही तरीके से करेक्ट चीज़ समझा सके। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि एक सेंटेंस की एग्जांपल लेते हैं। ये सेंटेंस है, वी हैड वन प्रॉब्लम ओनली, जैनेट न्यू वी फेस्ड बैंक्रप्सी। अब अगर इस सेंटेंस को देखें तो इससे कोई ख़ास मतलब समझ नहीं आ रहा। अब अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा पंक्चुएशन लगा के थोड़ा सा चेंज करें तो अब एक ये सिचुएशन बन गई, वी हैड वन प्रॉब्लम कोलन ओनली जैनेट न्यू वी फेस्ड बैंक्रप्सी। सिमिलरली अगर हम थोड़ा सा कोलन को चेंज करें तो ये सेंटेंस फिर इस तरह से हो जाएगा, वी हैड वन प्रॉब्लम ओनली जैनेट न्यू वी फेस्ड बैंक्रप्सी। फिर दोबारा अगर हम पंक्चुएशन चेंज करें, वी हैड वन प्रॉब्लम ओनली जैनेट न्यू वी फेस्ड बैंक्रप्सी। और फिर अगर दोबारा हम थोड़ा सा पंक्चुएशन को चेंज करें, वी हैड वन प्रॉब्लम ओनली जैनेट न्यू वी फेस्ड बैंक्रप्सी। तो अब इन सारे सेंटेंस एक ही है, लेकिन पंक्चुएशन को थोड़ा आगे पीछे करने से पूरा सेंटेंस का जो मतलब है, जो वो कन्वे कर रहा है सेंटेंस, वो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस हम लोगों को अपनी राइटिंग के अंदर पंक्चुएशन इस्तेमाल करते हुए उसका स्टैंडर्ड तरीका पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किस वक्त और कैसे इस्तेमाल करना है। जब हमें स्टैंडर्ड तरीका पता चल जाएगा तो हमारे लिए राइटिंग और पंक्चुएशन का इस्तेमाल कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। हम लोग अब जो है अगले लेक्चर से बारी बारी एक एक पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्कस करेंगे। Damn.